आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम है लोकमान्य की याद में। पाठ का नाम क्या है? लोकमान्य की याद में। ठीक है, और यह है भाग 2। ठीक है, कल हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि यह पत्र है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो मांडले जेल है अपर बर्मा में, है ना, वहां से अपने मित्र प्रिय श्री केलकर को उन्होंने लिखा था। ठीक है, और इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वहां बिताए हुए समय के बारे में बताया गया था, किस तरह से उन्होंने यातनाएं सही थी, क्या क्या यातनाएं सही थी वो। ठीक है, आज पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो देखो, लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। ठीक है, कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुयोग किसी चुभन बन जाती है ना। अब देखो, सबको यह तो पता है कि वो जेल में रहे थे, लेकिन उस कारागार यानी उस जेल की जो चार दीवारी है उसमें उन्होंने क्या क्या यातनाएं यातनाएं यानी कष्ट, है ना, क्या क्या कष्ट सहे थे, इसके विषय में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। क्यों? कि देखो, कितने लोगों को पता है कि उन अनेक छोटी छोटी बातों का यानी उस जेल के अंदर हर छोटी छोटी बातों के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा कष्ट दिए जाते थे, और वो बातें उनको किस तरह से चुभती थी, सुइयों की तरह वो चुभती थी, है ना, और जीवन को दुभर बना देती थी, है ना, जीवन को दुभर बना देती यानी जीवन को मुश्किल यानी कठिन बना देती थी वो। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर उठ रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यानी उस जेल में जो उनको यातने जो कष्ट दिए जाते थे वो केवल और किसकी, वो केवल गीता की भावना में हमेशा वो मग्न रहते थे, इसलिए उन्हें उन दुख और जो भी उनको कष्ट दिए जाते थे उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, है ना। और यही कारण है कि कभी उन्होंने अपने बारे में दूसरों को नहीं बताया गया कि वो उनके साथ जेल में किस प्रकार का व्यवहार हुआ था, कितनी कष्ट, कितनी यातनाएं, कितने दुख दिए गए थे उनको, है ना। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूं कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी है होगी, है ना। इसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो समय समय पर वो इस सोच में डूब जाते हैं कि लोकमान्य तिलक ने अपना जो बहुमूल्य समय है, कितना, 6 वर्ष का, वो किस तरह से इस जेल में बिताए थे और कितना उनको विवश होना पड़ा था। विवश यानी मजबूर होकर यह सब कुछ रहना पड़ा था उनको, है ना। और मान लो अगर आपसे पूछे कि आज के जो नौजवान है वहां उस जेल में जाते तो उनको कष्ट होते और वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, है ना। तो वो तो क्या थे, वो तो वयोवृद्ध यानी बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, है ना। तो उन्होंने उस कष्ट को पता नहीं कितने कैसे सहे होंगे, है ना, जिसके विषय में उनके देशवासियों को आज कुछ भी पता नहीं है ना। ये विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेल मानव कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते हैं। तो ये जो संसार है, अरे जो विश्व है, संसार है, वो किसके द्वारा बनाया हुआ है? भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वो बनाया गया है। लेकिन जेल है, वो जेल किसके द्वारा? भगवान ने थोड़ी बनाई है जेल। जेल किसकी कृति है, किसके द्वारा बनाई गई है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई है ना। और ये जो अपनी दुनिया है उसका और जेल का जो नियम कानून कायदे वो सब कुछ अलग है ना। और जो नियम समाज में अपने यहाँ लागू होते हैं वो जेलों में नहीं होते, और जेलों में जो नियम लागू होते हैं वो अपने समाज में नहीं होते, है ना। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। तो देखो, अपने आत्मा का हास होना यानी अपने आप को, हास यानी गिरावट होने से, यानी अपने आप को दूसरे के सामने झुकना, है ना। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है वो क्या है, बंदी जीवन में अपने आप को अनुकूल पाना बड़ा ही
आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें क्या करना, हमें अपनी जो पिछली आदतें हैं उनको छोड़ना होगा और जो जेल के जो नियम कानून कायदे हैं उनको अपनाना होगा, तभी हम वहां पर रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रख सकते हैं, है ना। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही, जिन्हें अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन में हननकारी प्रभाव से बच सकते थे, है ना। और वहां के जो जितने भी नियम कानून कायदे हैं, है ना, जो सभी तरह के जो नियम है उनके सामने नत होना पड़ता है, अर्थात झुकना पड़ता है उनके सामने, है ना। और फिर भी अपने जो आंतरिक प्रफुल्लता और अक्षुण्णता है ना, प्रफुल्लता यानी खुशी और अक्षुण्णता यानी जो नष्ट न हो सके, उसको हमेशा बनाए रखना होता है ना। केवल ये काम कौन कर सकता है, केवल और केवल लोकमान्य तिलक जो दार्शनिक थे, है ना, और इनके अंदर अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान भी उनको मिला हुआ था, है ना। और इस प्रकार वो बंदी जीवन में भी हननकारी, हननकारी यानी नष्ट कर देने वाले जो प्रभाव है उनसे हमेशा वो बचे रह सकते हैं ना। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकते थे और गीता रहस्य जैसे ग्रंथ का प्रणयन कर सकते थे, है ना। तो ये काम कौन कर सकता है, केवल और केवल लोकमान्य तिलक ही कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पर दास था, यानी वहां पर सबको अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते थे, है ना, अनेक प्रकार के कष्ट दिए थे, दास सेवक बना करके कोई भी काम करवा सकते थे, है ना। तो इस दोनों के बीच में भी वो अपने मानसिक संतुलन है वो बनाए रखते थे। और उन्होंने क्या किया, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना उन्होंने कर दी। यानी वहां पर जीना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया और एक ग्रंथ की भी उन्होंने रचना कर दी। बल्कि उम्र में भी ज्यादा थे और उनको मधुमेह, डायबिटीज की भी बीमारी थी, है ना। और ऊपर से अंग्रेजी जो शासक थे, जेल के जो अधिकारी थे, उनके द्वारा दिए गए कष्टों से, है ना, फिर भी ये सब कुछ उन्होंने कर दिखाया। जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूं उतना ही ज्यादा उसके उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूं। और वो क्या कह रहे कि जहां तक मेरी बात है ना, अपनी खुद की बात है, तो जब तक मैं इस विषय पर, जितना ज्यादा मैं इस विषय पर चिंतन करता हूं, सोचता हूं, तो मैं उतना ही ज्यादा मेरे अंदर क्या होता है, उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है ना। आशा करता हूं कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को, यानी जो वहां पर रह करके, यानी इतना लंबे समय व्यतीत कर और अपना जीवन है वो बनाए रखा, अपने मान मर्यादा सब कुछ बनाए रखा, है ना। और इतना सुदीर्घ यानी लंबे समय से वो कारावास में थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, देखो लंबे समय से कारावास में थे, मधुमेह से पीड़ित थे और बहुत ही ज्यादा उम्र भी उनकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी से हार नहीं मानी, है ना। झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता एवं संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या किया उन्होंने, उन्होंने समस्त बौद्धिक क्षमता संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा, है ना, यानी उसको नष्ट नहीं होने दिया, खुशी के साथ में, है ना। और उस अंधकारमय दिनों में भी, यानी वो कैसे अंधकारमय दिन, यानी वो विपरीत परिस्थिति, यानी वो जेल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, मातृभूमि के लिए एक अमूल्य भेंट तैयार की थी और उसका नाम क्या था, गीता रहस्य, है ना, बुक लिखी थी। तो ये जो इस अमूल्य भेंट के कारण विश्व में जितने भी महापुरुष है उनमें प्रथम श्रेणी के, यानी कौन से नंबर पर आना चाहिए, प्रथम स्थान पर उनको रखा जाना चाहिए, ठीक है। लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि जैसे देश बंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने रह गए थे, है ना। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, प्रकृति से भी टक्कर ली उन्होंने। कैसे ली प्रकृति से टक्कर, यानी एक तो वो बूढ़े थे, वहां पर विपरीत परिस्थितियां थी, जेल में सारा सब कुछ,
गर्मियों में गर्मी, धूप, बारिश में बारिश, सर्दियों में सर्दी, धूल भरी आंधियां, है ना, ऐसी चीजें। मधुमेह रोग से, डायबिटीज से पीड़ित थे, ज्यादा उम्र के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया, है ना। और वो क्या करें कि अपना बदला ही लेना था, और वो क्या करें, उनको विश्वास है। लेखक कह रहे हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि देश बंधु के शरीरांत का क्रम, यानी उनके शरीर का अंत है, वो कहां से, जो अलीपुर केंद्रीय कारागार है ना, वहीं से आरंभ हो गया था, है ना। लेकिन जो मांडले जेल में उनका अंतिम नमस्कार था, और उनके जीवन के कुछ गिने चुने दिन ही बचे थे उस समय, है ना, मांडले जेल में। निसंदेह ये एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे हैं, है ना। तो निस्संदेह, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने जो देश के महान जो महापुरुष है उनको इसी तरह से खोते जा रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूं कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि ये जो इस प्रकार का जो दुखद दुर्भाग्य था ऐसे महान पुरुष के साथ में हुआ, क्या इसको टाला नहीं जा सकता था, शायद टाला भी जा सकता था, है ना। और अंत में वो कह रहे हैं आदर पूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो ये पत्र जिसके द्वारा लिखा गया है, अंत में उसका नाम आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।